साली से निकाह करना जायज़ है या नहीं है, शरीयत का क्या हुक्म है, तफसील के साथ आपके सामने मैं पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व एहसान है, आपकी दुआएं हैं, मैं भी खैरियत से हूँ। 786 नेटवर्क चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ाना सुबह 7 बजे, दोपहर 3 बजे इस्लामी गुफ्तगू, दीनी मालूमात की वीडियोस, मसला मसाइल बयान, ये सारे वीडियोस पेश किए जाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल, क्वेश्चन, डाउट हो तो आप ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में दर्ज करें ताकि हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। आइए गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको कि हमारे गांव, समाज, मुआशरे, इलाके और सोसाइटी के अंदर लोग ये ज़्यादातर सवाल करते हैं कि बीवी के रहते हुए बीवी की बहन यानी कि साली से निकाह करना जायज़ है या नहीं है। ये सवाल आपके भी मन में जन्म लेता होगा। गांव, समाज, मुआशरे, इलाके के अंदर लोगों की मुंह जुबान से आप भी ये क्वेश्चन और सवाल सुनते होंगे। तो आइए आज हम शरीयत की रोशनी में आपको जवाब देते हैं कि क्या साली से निकाह करना जायज़ है या नहीं है। फिर साली की कई किस्में आप तैयार कर सकते हैं। एक खुद अपनी बीवी की सगी बहन, वो साली है, और एक चचेरी बहन, वो भी साली होती है। तो किससे निकाह करना जायज़ है और किससे नाजायज़ व हराम है, हम आपको बताते हैं। देख लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में और मुस्तफ़ा पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत में ये कहा गया कि बीवी की सगी बहन, जिसको आप साली कहते हैं, उससे निकाह करना हराम है। शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है। अब आप ये मान लें कि अगर चचेरी बहन हो यानी आपकी चचेरी साली, तो क्या उससे निकाह करना जायज़ है? तो हाँ, अगर आपके पास इस्तिताअत है तो दुनिया कहीं भी जिससे आपके लिए निकाह हलाल है, जायज़ व दुरुस्त है, आप 4 शादी कर सकते हैं, तो फिर चचेरी साली से भी आपका निकाह और आपकी शादी दुरुस्त है। मगर खुद की बीवी की सगी बहन यानी अपनी बीवी की सगी बहन से निकाह करना जायज़ नहीं, बल्कि शरीयत की नज़र में हराम है। और अगर निकाह बाई चांस कोई ज़बरदस्ती मजबूरन कर भी लेता है तो उससे जो औलाद होगी वो हरामी औलाद होगी। हाँ, अलबत्ता एक सूरत जन्म लेती है कि आपके पास जो ऑलरेडी बीवी है, अगर उस बीवी का इंतकाल हो जाए या अगर कोई शौहर अपनी उस बीवी को तलाक दे दे, फिर उसी की बहन से निकाह करना चाहे, तो फिर उसकी बहन यानी साली से निकाह करना जायज़ होगा। तो मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, बीवी को तलाक अगर आप दे देते हैं किसी वजह से या फिर बीवी इंतकाल कर जाती है, तो उसकी सगी बहन जो आपकी साली हैं, उनसे आपकी शादी जायज़ है, निकाह करना दुरुस्त है। मगर बीवी रहते हुए, खुद की बीवी रहते हुए उसकी सगी बहन यानी कि आपकी साली जो होती हैं, उनसे आपका निकाह जायज़ व दुरुस्त नहीं है। शादी करना दुरुस्त नहीं है बल्कि हराम है, और उससे जो औलाद जन्म ले वो हरामी औलाद है। इसलिए आप इस तरीके के काम से ज़रूर बचें, समाज में लोगों को बचाएं। हाँ, अलबत्ता अगर चचेरी साली है तो दुनिया कहीं भी आपके लिए जैसे 4 शादी इस्तिताअत के मुताबिक हलाल है। अगर आप निभा पाते हैं और उनकी ज़रूरतों को बराबरी के साथ पूरी कर पाते हैं तो 4 शादी हलाल है, जायज़ व दुरुस्त है। तो वैसे ही चचेरी साली से भी आपके लिए शादी जायज़ है, निकाह करना दुरुस्त और जायज़ है। मगर बीवी की सगी बहन, जो सगी बहन साली के हुक्म में आपके आती है,
उस साली से आप निकाह नहीं कर सकते, निकाह करना हराम है। उम्मीद है कि आपको तशफ़ी बख्श जवाब मिल गया होगा। फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने का शौक़ और जज्बा अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।